जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बहुत सुंदर एक लीला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं, इनकी ना शादी नहीं हो रही थी और इन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों में जाकर खूब मन्नत की थी, पर जो कर्म होता है वो तो कर्म होता है। और इन्हें तरह तरह की विधि, तरह तरह की पूजा, तो ये तो वो तो ऐसा तो वैसा बहुत चीज़ें बताई जा रही थी। और ये जो है ये करती भी जा रही थी, बट इंसान एक समय के बाद डिमोटिवेट हो जाता है। इनके लिए रिश्ते ठीक से आ नहीं रहे थे और जो आ रहे थे उससे कोई ना कोई वजह से बात बिगड़ रही थी। रिश्ता 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और कितने रिश्ते आएंगे, 20 आएगा, बट एक लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की। तो अब इन्हें भी ना बहुत दिक्कत हो रही थी, इनके घर वाले भी बहुत निराश थे। ऊपर से इनके जो कुछ एक्सटेंडेड रिश्तेदार थे, उनकी आदत थी ना, वो हर रिश्ते को बैठकर रिजेक्ट कर रहे थे। ये इनके फादर को, इनकी मदर को, इनके भाई को, इनकी दीदी को, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी जितनी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना इनके कुछ रिश्तेदारों को थी। जैसे कि इनके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इनके मामा मामी बैठ के जो वो उन्हीं लोगों से ये होता ना कि उनको रिश्ता पसंद ही नहीं आता। अगर इसको आता तो उनको नहीं, उनको आता तो इसको नहीं, और करके ये लोग कैंसिल कर जाते थे। कोई रिश्ता जो है वो इन डिवोटी का जो है वो टिक मतलब होने नहीं दे रहे थे। तो ये जो डिवोटी हैं, अब ये बहुत परेशान कि क्या करें क्या करें। इन्होंने ना फिर व्रत वगैरह करना शुरू किया, अलग अलग तरह से सब कुछ किया। एक समय के बाद ना ये आप समझिए कि इनकी एज जब 21-22 साल की थी, जब से इनका रिश्ता देखा जा रहा था, और 25 साल की हो गई थी। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, ये अपना जॉब कर रही थी, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत इरिटेटेड थी साथ में। और ये होंगी क्यों नहीं भाई, इन लोगों को पसंद भी आए तो घर वाले क्यों सुनने जाए। वो जो इनके रिलेटिव्स हैं ना, वो लोग अपने आप से फ़ोन घुमा के मना कर जाते थे। तो क्या हुआ था ना कि जब इनके रिश्ते आ रहे थे ना, जब से ही ये सिलसिला चल रहा था, ये बहुत परेशान थी। इनकी ना एक पड़ोसी को ये बात मालूम हुई, क्योंकि वो भी देखती थी कि आते थे रिश्ते दिखाने के लिए, कभी ये भी जा रहे होते थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। इनकी पड़ोसी जानती थी कि बच्ची तो बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, बहुत लायक है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनकी पड़ोसी भी ना इनके लिए बहुत परेशान हुई। तो इनकी पड़ोसी जो हैं, उन्होंने इनको ना एक बाबा का जो है वो बुक दिया और बोला, बेटा तुम ना साईं बाबा के व्रत करो और तुम्हारे जो है ना शादी देखना हो जाएगी। तुम ना 21 गुरुवार उठाओ, और जब तक 21 गुरुवार तुम पूरा करोगी ना, जब तक तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम देख लेना, मुझे बहुत भरोसा है, बाबा ने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, बाबा तुम्हारा विश्वास भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये जो थी ये बहुत ये तो लेके आ गई बाबा की जो व्रत कथा की किताब है, बट इनको ना बाबा के बारे में समझ नहीं आया। हालांकि बहुत कभी कभी कुछ डिवोटीज़ को आप सुनेंगे कि इनिशियली उनको लगता है कि ये कहीं कोई दूसरे रिलीजन के तो नहीं है। इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि क्या है। इनके साथ बस ये हुआ कि इनको कभी भगवान के रूप में नहीं जानते हम, तो पता नहीं क्या है भी कि नहीं है। मतलब ऐसे ही किसी इंसान को उठा के ज़बरदस्ती भगवान बना दिया हो, क्या है क्या पता। क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें भी बहुत हो रही हैं, ज़बरदस्ती लोग किसी को भी भगवान भी बना रहे हैं, है ना। बहुत अगर जिस तरह से भक्ति हो रही है, तो भक्ति के नाम पे ढोंग भी बहुत होता है, तो डर भी लगता है। बाद में पता चलता है कि ऐसा निकला, वो वैसा निकला। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है कोई मतलब नहीं रखना, कुछ नहीं, मैं नहीं कर रही, इनका व्रत तो मैं नहीं कर सकती। तो जो बाबा की किताब थी ना, वो इन्होंने जो है अपने पूजा रूम में जहाँ बुक्स रखी रहती है वहाँ रख दिया, क्योंकि इनको एकदम भरोसा ही नहीं था। अब जब जहाँ एकदम फेथ ही नहीं हो, तो वहाँ व्रत करना या पूजा करना एक तरह का वेस्टेज था। तो इन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया, रहने दी। अब ऐसा होता है ना कि इनके मामा चाचा का जो खेल था वो जारी था। तो जब ये बाबा की ग्रंथ आई, ये ना बहुत सोच रही थी कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। मतलब पहली बार कुछ अलग इनको ऐसे फील हुआ कि लोग आइडिया तो बहुत देते हैं, दुर्गा माँ की कर ले, शिव जी की कर ले, मगर ये थोड़े अलग टाइप का कुछ आइडिया है। तो इनको एक था इनके दिमाग में
कि कर लूँ क्या, कुछ अलग चीज़ है, करके देखती हूँ क्या होता है, वैसे भी कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बैठे ही हैं ये सारे लोग 3-4 साल से हमारी जान खाए हुए। तो पता है क्या हुआ, 3 या 4 दिन हुआ होगा, एक दिन ये सोई हुई थी। जब ये सोई हुई थी ना, तो ये क्या देखती हैं कि ये जो बाबा है ना, वो बालकनी से आए हैं, आसमान से उड़ते हुए बालकनी में से प्रवेश किए हैं, इनका बंद रूम खोला है, अंदर आए हैं और बोलते हैं, सुनो बेटा सुनो, सवाल ये नहीं है कि तुम मुझे भगवान मानती हो या नहीं, तुम बस रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी ना, मैं तो बस इसलिए आया था कि मुझे तुम्हारा रिश्ता कराना था तुम। और पता है उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने इनको ना एक कार्ड दिखाई और उसके बाद बाबा ने ना एक इंसान का हाथ इनके हाथ पे रख दिया, बोला ये लो तुम्हारा रिश्ता और ये तुम्हारी कार्ड है, और तुम परेशान मत हो, तुम रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम रोती, तो बिल्कुल मत रोया करो। और ये बोल के वो चले गए। इनकी नींद खुल गई, एकदम हड़बड़ा कर इनकी नींद खुली। खैर ये शांत रही, कुछ इन्होंने बोला नहीं। फिर क्या होता है ना, इनके घर पे एक रिश्ता और आता है। अब जो इनके घर पे रिश्ता आता है, तो ये रिश्ता ना डायरेक्टली इनके पास आया था। अभी ना तो चाचा को पता था, ना इनके मामा को पता था। इनके पापा की बुद्धि ऐसी घूमती है कि वो इनकी मम्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हैं कि अब हम जब तक इस पे जाके मिल के नहीं आते, जब तक जो है ये फ़ोन अब कहीं नहीं जाएगा। और इनके मम्मी पापा ने उसी दिन, आप समझिए रिश्ता 10 साढ़े 10 में आया होगा उस दिन, जिस दिन बाबा आए थे, और 12 बजे इनके मम्मी पापा निकले। 2 घंटे की दूरी थी, 2 बजे मिलने गए और वहाँ पे ये लोग मिल के और लगभग फिक्स करा के शाम में, मतलब रात में लौट के आए। और जब तक ना तो मामा ना चाचा कहीं खबर नहीं गई। दिक्कत तब होती थी जब खबर जाता था, कुछ नहीं। और 6 बजे लौट के आए हैं। और जब लौट के आए हैं, ताज्जुब की बात है, इनको फ़ोन करके बोल दिया गया कि बेटा तुम तैयार हो के अच्छे से रहो, तुमसे ना कोई मिलने आएगा। और ऐसे ना रिश्ते नहीं देखे जाते, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि ऐसा रिश्ता देखा जाता हो। लड़के वाले इनके संग में आए और वो लोग रिश्ता देखे और इनके हाथों हाथ जो है वो शगुन वगैरह रख दिया और रिश्ता वहाँ ओके हो गया। अब ताज्जुब की बात ये है ना कि जब बाबा जिस लड़के का हाथ इनके हाथ पे रख रहे थे ना, उनके हाथ पे एक तिल थी ब्लैक कलर की, जो इनको याद थी सपने में। जब इन्होंने देखा सामने उस लड़के के हाथ को, एग्जैक्ट उसी हाथ पे वो तिल थी, तब तो ये हंसने लगी और ये समझ गई कि मतलब यही चीज़ तो बाबा ने मुझे सुबह में दी थी। और शाम होते होते रात ख़त्म नहीं हुआ और रिश्ता होके रखा गया। मतलब सुबह बाबा ने आशीर्वाद दिया है और शाम को वो चीज़ हुई है। और ये कितनी इम्पॉसिबल बात जो है वो बाबा पॉसिबल किए कि इनके माता पिता मिलने गए और लड़के वाले आए। और सोचिए कि ऐसा नहीं है कि उनको अभी एकदम हड़बड़ी थी, चाहे कुछ भी था, पर कैसी सबकी माइंड मैच कर गई कि वो लोग सोचिए उतने दूर से आए हैं और 8 साढ़े 8 तक रहे हैं इनके घर पे, खाना पीना सब हुआ है। और फिर उसके बाद जो है वो लोग 9 साढ़े 9 में घर गए हैं और वो लोग देर रात को पहुँचे हैं। दोनों बच्चों के नंबर्स एक्सचेंज हो गए, कितना चीज़ उस दिन हो गया। और 1 महीने तक इन दोनों की बातचीत चलती रही, मिलना जुलना हुआ, सब कुछ हुआ। ना तो चाचा को मालूम, ना मामा को मालूम। और इनके फादर ने कहा कि अब ना हम ऐसा इंगेजमेंट करेंगे कि उसके तुरंत बाद हम शादी कर देंगे। ना इनको ना उनको ना किसी को अब पढ़ना ही नहीं है। ऐसी बुद्धि घुमाई ना बाबा ने। इनके मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, बट ये इनको इस चीज़ से ना प्रॉब्लम थी कि इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि अपने हर चीज़ में ना सबको इन्वॉल्व कर ले। और उनकी अच्छाई का ही नतीजा था कि इनके रिश्ते पे रिश्ते 21-22 साल से खोज रही थी, 25 साल की हुई थी। 2-3 साल तो आप 3 साल तो आप आराम से लगा लीजिए, 3-4 साल परेशान हुई हैं, 5 साल परेशान किए हैं सभी ने। क्यों किया? अच्छाई की वजह से। पर अच्छाई भी ना जब ज़्यादा होने लगती है तो फिर भगवान वो चीज़ भी दिखाते हैं कि अब बस यहाँ पे रोकना है, क्योंकि किसी के प्रति अच्छाई और वो ही किसी के लिए बुराई बन जाए तो वो बाबा नहीं होने देंगे। और फिर बाबा ने क्या कराया, ऐसा कराया ना कि इन लोगों का इतना मजबूत बॉन्डिंग हो गया था कि फिर उसके बाद चाचा मामा सबको खबर गई, कोई रिजेक्ट कर नहीं पाया, सबके मुंह बन गए कि हमको बताए बिना रिश्ता कैसे हो गया।
पर हो गया, बाबा ने सब करा दिया। तो जब इंगेजमेंट हुआ, बाबा ने ना असली रंग सबके दिखाए, ना वो चाचा है और ना वो वाले मामा है। उनको छोड़ के बाकी सब लोग आए थे इंगेजमेंट में। पर हाँ, शादी में फिर सभी लोग शामिल हुए, जो भी था उनके मन में गिला शिकवा उन्हें दूर करके एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि ये इनकी चॉइस से था। और तब बाबा ने ना इनकी फैमिली को सीक्रेटिव होना भी सिखाया कि सीक्रेटिव कैसे हुआ जाता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी लीला थी, बहुत बड़ी लीला। और उस दिन ये मान गई कि नहीं नहीं, मतलब मुझे इनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, ये भगवान है, ये देवता हैं। आते ही जिसने इतनी बड़ी एनर्जी लेकर आए, इतना बड़ा आशीर्वाद लेकर आए, वो भगवान है। तो उस दिन से लेकर आज तक ये बाबा को पूजती हैं और बाबा ने कई सारे चमत्कार किए इनकी लाइफ में। तो ये था बाबा का अनुभव, और इनकी तरफ से एक मैसेज था आप सभी के लिए कि कभी मत हारिए, एक बार और बाबा से बात करिए। तो बस इसी के साथ जय साईं राम।